हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल संध्या की क्लासेस एंड माय नेम इज़ संध्या। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं। जैसे कि कोई सामान ख़त्म हो जाए तो उसके लिए हम रन आउट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चीनी ख़त्म हो गई, इसके लिए हम कहेंगे कि द शुगर हैज़ रन आउट। शुगर इसलिए क्योंकि वह एक सामान है, तो अब सामान के साथ हम रन आउट का प्रयोग करेंगे, द शुगर हैज़ रन आउट। यदि पैसे ख़त्म हो गए तो वहाँ पे आउट ऑफ मनी का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे रन आउट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, हम रन आउट का प्रयोग न करते हुए हम आउट ऑफ मनी का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, आई एम आउट ऑफ मनी। आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, आई एम आउट ऑफ मनी। उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो ही इज़ आउट ऑफ मनी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर हमने आई के साथ एम और ही के साथ इज का प्रयोग किया है, ये ध्यान में रखना होगा। उसके अंकल ख़त्म हो गए। अब कोई मनुष्य है वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे हम पास अवे का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज अंकल पास्ड अवे। अब पास्ट इसलिए कि ख़त्म हो गए, पास्ट टेंस की बात हो रही है। वह कल ख़त्म हो गया, ही पास्ड अवे यस्टरडे। ही पास्ड अवे यस्टरडे, वह कल ख़त्म हो गया, यानी कि कल उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह पास अवे का प्रयोग करते हैं ख़त्म होने के लिए। रिचार्ज का ख़त्म होना, जब हमारा रिचार्ज ख़त्म हो जाता है ना, तो वहाँ पे हम रन आउट, पास अवे या फिर आउट ऑफ मनी का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पे कहते हैं माई रिचार्ज गॉट ओवर हो गया। तो सेकंड फॉर्म इसलिए क्योंकि वहाँ पे हम गेट के जगह गॉट का प्रयोग करेंगे। मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, माई रिचार्ज गॉट ओवर, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो गेट ओवर का मतलब रिचार्ज का ख़त्म होना। अब है कि कल उसका रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, हिज रिचार्ज विल गेट। अब यहाँ गॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ गेट लगाएंगे क्योंकि विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हिज रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो। काम खत्म हो गया, तो काम खत्म होने के लिए हम फिनिश का प्रयोग करते हैं। तुमने अपना काम खत्म नहीं किया, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क, तुमने अपना काम खत्म नहीं किया। यहाँ ध्यान रहे रन आउट का प्रयोग हमने नहीं किया है। काम का खत्म होना यानी कि फिनिश का यूज़ करना है। मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई फिनिश्ड माई वर्क। तो इस तरह कभी भी काम का ख़त्म होना हो तो वहाँ पे हम फिनिश्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इंड का प्रयोग वहाँ करते हैं, इंड का मतलब होता है ख़त्म होना। जैसे कि फिल्म ख़त्म हो गई, ये मूवी 3 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, दिस मूवी विल एंड बाय 3 o'clock। यह मूवी 3 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मूवी के ख़त्म होने के लिए, नाटक के ख़त्म होने के लिए, गाना का ख़त्म होने के लिए, इन सब के लिए हम द इंड का प्रयोग करते हैं, द इंड। ये मूवी कब ख़त्म होगी, व्हेन विल दिस मूवी एंड। व्हेन विल दिस मूवी एंड, यह मूवी कब ख़त्म होगी। बैटरी ख़त्म होना, बैटरी का ख़त्म होना वहाँ गेट ड्रेन का प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि बैटरी ख़त्म हो गई, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं होती है, यानी कि माई फ़ोन्स बैटरी डज़ नॉट गेट ड्रेन। बैटरी ख़त्म होना के लिए इसलिए हम गेट ड्रेन का प्रयोग करते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं होती है, माई फ़ोन्स बैटरी डज़ नॉट गेट ड्रेन। मेरे फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। क्या तुम्हारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। डिड योर फ़ोन बैटरी गेट ड्रेन। डिड योर फ़ोन बैटरी गेट ड्रेन, क्या तुम्हारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम गेट ड्रेन का प्रयोग ऐसे करते हैं बैटरी के ख़त्म होने के लिए। अब रिश्ता भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, तो इसके लिए हम न तो रन आउट का प्रयोग करते हैं, न ही पास्ट अवे का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम ब्रेकअप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, आई विल ब्रेकअप विद यू। उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अब तोड़ दिया है तो यहाँ हम ब्रेक के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ब्रोक हो जाएगा। ही ब्रोक अप, ब्रोकड नहीं, ही ब्रोक अप विद मी। उसने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया।
अब टाइम का ख़त्म होना, यहाँ टाइम जब ख़त्म हो जाए ना तो वहाँ टाइम अप का प्रयोग करते हैं। जैसे टाइम ख़त्म हो गया तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम टाइम्स अप का प्रयोग करेंगे। टाइम्स अप, टाइम ख़त्म हो गया तो इसलिए टाइम के ख़त्म होने के लिए हम टाइम अप का प्रयोग करते हैं। जैसे टाइम ख़त्म हो गया, जल्दी करो। टाइम्स अप, हरी अप, जल्दी करो, टाइम ख़त्म हो गया है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कुछ और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि शब्द का ख़त्म होना, यहाँ नो मोर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। मतलब मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, मेरे पास शब्द ख़त्म हो गए हैं। आई हैव नो मोर वर्ड्स, आई हैव नो मोर वर्ड्स, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। शब्द का ख़त्म होना, नो मोर वर्ड्स, उसके पास शब्द ख़त्म हो गए हैं। ही हैज़ नो मोर वर्ड्स, यानी कि उसके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।